मध्य प्रदेश आबकारी का वो अफसर जिसमें अफसरी कम और बाहुबल दिखाने की जिद ज्यादा थी। हाल ही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनके निवास से कई किलो सोना, कई किलो चांदी, साथ ही करोड़ों रुपए की नकदी, बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू कि जिस हिसाब से धर्मेंद्र भदौरिया का रसूख था, उस हिसाब से जो संपत्ति उनके यहाँ से प्राप्त हुई है वो कुछ भी नहीं है। और दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या छापे की सूचना या छापे का अंदाजा भदौरिया को लग गया था। ये निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जो बैंक लॉकर और अन्य चीजें भदौरिया की लोकायुक्त ने सील की है, उसमें से अब कोई कुबेर का खजाना नहीं निकलने वाला है। जो दस्तावेज और अन्य चीजें भदौरिया के से मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसमें शराब कारोबारी और गुजरात लाइन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दखल रखने वाले एक सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके कार्यालय और अन्य जगह भी सर्च की कार्रवाई हुई है। बड़ा प्रश्न यह भी है कि जो कार्रवाई भदौरिया के सेवा में रहते हो सकती थी, वो कार्रवाई उनके सेवानिवृत्त के बाद ही क्यों हुई। अब यह तो जांच एजेंसियों और सरकार के उन अफसरों के हाथ में है कि वो भदौरिया से किन किन कड़ियों को जोड़ती है, किन रसूखदारों के नाम सामने आते हैं, किन शराब कारोबारियों के नाम सामने आते हैं जो गुजरात की अवैध शराब लाइन को संचालित कर रहे थे। धर्मेंद्र भदौरिया से जुड़े एक सिंह का नाम पहले भी चर्चा में आया है, जिसमें इंदौर के बड़े शराब ठेकेदार सूरज रजक के साथ भी उनका विवाद हुआ था।